क्या आपको पता है कि मूवी के कुछ सीन में ये जो ब्लैक कलर के कपड़ों में ये लंबा सा इंसान है, ये कौन है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पियानो के कीज ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होते हैं? और अगर आप माउंट फूजी को टॉप से देखोगे तो उसका नजारा कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आप मक्खी की आंखों को जूम कर कर देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। उसके देखिए कितनी सारी आंखें होती हैं। और इस पिक्चर में कॉटन के प्लांट की हार्वेस्टिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक बहुत बड़ा पब्लिक कॉन्सर्ट हो रहा है, बट ये असल में एक नॉर्मल कॉटन फील्ड है। ऐसे ही माइंड ब्लो कर देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को देखना एंड तक, आपको मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 30, अगर आप किसी बेबी रैबिट को देखते हो तो वो आपको कुछ ऐसा दिखता होगा, पर आप इस रैबिट को देखो, ये किसी ओल्ड कंगफू मास्टर की तरह दिखाई देता है ना? आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और ओल्ड टाइम में कुछ मास्टर्स ऐसे ही दिखते थे। फैक्ट नंबर 29, आपने बहुत सारे लग्जरी होटल्स तो देखे ही होंगे, पर मैं इस वक्त आपको जिस होटल के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, जिसका नाम है डैंस हनोई गोल्डन लेक होटल, जो कि वियतनाम में मौजूद है। इस होटल के बारे में खास बात यह है कि ये वर्ल्ड की पहली 24 कैरेट से कोटेड होटल है, मतलब कि पूरा होटल सोने से ढका हुआ है और इस होटल में सभी चीज गोल्ड की है। कमेंट में बताइए कौन कौन जाना चाहता है इस होटल में। नंबर 28, आपको विंटर, समर और रेन, इन तीनों सीजन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि नॉर्मली होते हैं, लेकिन आपको जो ये फोटो दिख रही है ये ऑस्ट्रेलिया के स्पाइडर सीजन की फोटो है। जी हाँ, ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये बस सारे ही मकड़ी के जाले हैं जो कि सारी जगह पर फैले हुए हैं। नंबर 27, आपने देखा होगा कि मच्छर जब आपको काटता है कुछ लोगों को पता चल जाता है और कुछ को पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप उस मच्छर के काटे हुए जगह पर एक गर्म चम्मच को लाकर रख दोगे तो वो हीट उस रिएक्शन को खत्म कर देगी और साथ ही में आपको खुजली भी बंद हो जाएगी। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई जरूर करना भाई। नंबर 26, पबजी, जो कि आज इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर गेम है। हम सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि पंजाब में एक 17 साल के लड़के ने 16 लाख रुपए इस गेम पर खर्च कर दिए थे? याद आई घटना? कुछ को तो पता ही होगा। जी हाँ, उसने पबजी गेम के लिए अपने मॉम डैड की जो सेविंग की हुई थी उसको एक बार में ही पबजी में लगा दिया, और आज वो लड़का एक स्कूटर रिपेयर शॉप में काम करता है। दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज के पीछे इतने दीवाने मत हो जाओ कि आप उजड़ ही जाओ। इसलिए ध्यान रखिए अपना भी, अपने बच्चों का भी। नंबर 25, इस पिक्चर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, पर दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है बल्कि कॉटन के प्लांट्स की हार्वेस्टिंग की एक इमेज है। नंबर 24, अगर आप एक बिल्ली की जीभ को पास से देखोगे ना तो वो कुछ ऐसी दिखती है, मतलब कितनी ज्यादा रफ और खतरनाक दिखती है बिल्ली की जीभ। नंबर 23, आपको इस पिक्चर को देखकर क्या लगता है कि ये अलग अलग पिक्चर्स हैं जिनको एक साथ जोड़ा हुआ है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिक्चर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पिक्चर है, जो कि देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, जैसे फोटोशॉप से कटिंग करके रख दी हो। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, जो वो नदी जा रही है उसके ऊपर देखोगे तब आपको पता चलेगा। नंबर 22, क्या आपको पता है कि जापान के एक शू मेकर जिनका नाम था चोटो ओहाटो, उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव हाई हील बनाए थे जिनको आप पिक्चर में देख सकते हो। और अगर हम उन सैंडल्स को दूर से देखते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि मानो असल में वो एक कबूतर हो। और वहाँ खड़े लोग जो इस सैंडल को देख रहे थे और वो भी शॉक हो गए कि ये क्या चीज है। नंबर 21, अगर इंडिया के सारे लोग एक ही टाइम पर कुर्सी पर खड़े होके कुर्सी पर से जंप करेंगे तो वो अर्थ को उसके ऑर्बिट से ही हटा देंगे। जी हाँ, अगर इंडिया के सारे लोग एक जगह पर एक टाइम पे जंप करें तो वो अर्थ को अपने ऑर्बिट से हिला सकते हैं। अमेजिंग है ना? नंबर 20, माउंट फूजी के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो कि नॉर्मल व्यू से कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अगर आप उसको टॉप के व्यू से देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है, बादलों को भी चीर देता है। नंबर 19, अगर आप सुबह सुबह एग्जाम लिखोगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक ये है मेरे भाई कि सुबह सुबह ना मॉर्निंग में हमारा स्टमक खाली रहता है, मतलब पेट, और हमें एग्जाम टाइम में बहुत बार भूख भी लगती है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि भूखा पेट हमारे फोकस को बढ़ा देता है, जिससे कि हम अपने एग्जाम पर फोकस कर पाएं। नंबर 18, इस पिक्चर में देखिए आपको एक डॉग दिख रहा होगा। ये हर दिन इस जगह पर आता है
ताकि किंडरगार्टन के बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर पाएं। सल्यूट है इस डॉग को। नंबर 17, आपने बहुत सारे टंग ट्विस्टर, वो चीजें जिन्हें आपको बोलने में दिक्कत होती है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, मीन्स आप लगातार जिनको नहीं बोल सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर कौन सा है? तो वो है ये वाला, पैड किट पोरेड कार्ड प्लड कॉर्ड पॉड कॉर्ड। जी हाँ, दुनिया का ये सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर है। आप में से बहुत लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, बट आप गूगल कर सकते हो। नंबर 16, इस दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही खराब होती है और ऐसी जगहों पर लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही रशिया में यकूटिया जगह के लोगों को रहने में होती हैं। ये है वहां की -50 डिग्री की पिक्चर और आप देख सकते हो कि वहां के लोग कैसे कैसे हालात में रहते हैं। नंबर 15, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक बार हिटलर जब पेरिस गया था, तब फ्रांस ने आईफिल टावर के जो लिफ्ट केबल्स, यानी कि जो लिफ्ट की तारें होती हैं जिससे कि लिफ्ट वर्क करती है, उनको कटवा दिया था। और उन्होंने हिटलर से कहा कि अगर तुमने सबसे टॉप में पहुंचना है तो तुम्हें एक एक सीढ़ी चढ़कर जाना होगा। ऐसा फ्रांसीसियों ने इसलिए किया ताकि वो हिटलर से बदला ले सकें। नंबर 14, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही खतरनाक गन्स और वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन अब हम आपको जिस गन के बारे में बताने जा रहे हैं वो यूनिकनेस में सबकी माँ है। और आप इस इमेज में इस गन को देख सकते हो जिसका नाम है पंड गन। नंबर 13, दुनिया में आए दिन बहुत सी रिसर्चेस होती रहती हैं और अभी की गई एक रिसर्च में ये सामने आया है कि जो लोग तेज चलते हैं, फास्ट वॉकर होते हैं, तो वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं जो स्लो चलते हैं। नंबर 12, आपने फिर हेरा फेरी पिक्चर तो देखी होगी। अरे किसने नहीं देखी भाई, सबकी फेवरेट मूवी है। पर क्या आपको पता है कि मूवी के कुछ सीन में ये जो ब्लैक कलर के कपड़ों में ये लंबा सा इंसान है, ये कौन है? क्योंकि पूरी फिल्म में उसकी सिर्फ बॉडी ही दिखाई गई है, उसका चेहरा तो दिखाया ही नहीं है। तो वो शख्स हैं ये पंजाब के, जिनका नाम है, जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता थी, इसीलिए दोस्तों इस फैक्ट पे तो एक लाइक बनता है ना यार। नंबर 11, क्या आपको पता है कि लेटर Q, W, X ये तीनों लेटर्स टर्की में 84 ईयर तक इलीगल थे और ये इलीगल होने की वजह से वहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जाते थे। नंबर 10, ये फैक्ट सुनकर ना आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या आपको पता है कि एक ऑस्ट्रिच एक घोड़े से भी तेज भाग सकता है और ये शेर की तरह दहाड़ भी सकता है, यानी कि रोर कर सकता है। इसीलिए आप कभी भी ऑस्ट्रिच की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। नंबर 9, साल 1925 में एक ट्रैफिक पुलिस मैन ने न्यूयॉर्क सिटी में सारे ट्रैफिक को सिर्फ इसीलिए रोक दिया ताकि एक बिल्ली अपने बच्चे को लेकर आराम से रोड क्रॉस कर सके। सल्यूट टू पुलिसमैन। नंबर 8, आपको यकीन नहीं होगा, ईयर 1998 में 2 सॉकर टीम का मैच चल रहा था। तो हुआ कि एक टीम के 11 प्लेयर्स बिजली गिरने की वजह से मारे गए और सामने वाली टीम के एक भी प्लेयर को कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली यार, एक टीम के सारे प्लेयर मर गए और सेकंड टीम के प्लेयर्स को खरोच तक नहीं आई। नंबर 7, बारामुंडी फिश एक बहुत ही अनोखी फिश के टाइप में आती है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब ये फिश पैदा होती है तब ये मेल रहती है, 2-3 साल बाद ये अपने आप ही फीमेल बन जाती है। नंबर 6, आपकी बॉडी में इतना डीएनए है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें कि वो सन से लेकर प्लूटो तक 17 बार कवर कर सकता है। नंबर 5, एक बार एक रेस हुई जिसमें एक तरफ चीता था और दूसरी तरफ थे डॉग्स, और ये रेस इसीलिए करवाई गई थी कि वो जान सकें कि कौन ज्यादा फास्ट है। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि उस चीते ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो आसानी से रेस जीत सकता था। और ऐसे ही सवाल वहां पर जो ट्रेनर थे उनसे लोगों ने पूछा, तो उन्होंने उस चीते को देखकर ये बोला कि सम टाइम ट्राइंग टू प्रूव that you are the best is an insult। मतलब कई बार खुद को प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बेस्ट हो, वो आपकी ही इंसल्ट है। नंबर 4, अगर आप आउटर स्पेस में किसी भी फ्री मूविंग लिक्विड को
बाहर निकालते हो तो वो अपने आप ही स्पीयर शेप में बदल जाएगा। अगर आप पानी को बाहर निकालोगे तो वो एक स्पीयर शेप में फॉर्म का हो जाएगा। नंबर 3, आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी और मार्स और वीनस भी कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन अगर आप आज उनको देखोगे तो वो सारे प्लैनेट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना अमेजिंग। नंबर 2, इस जगह को देखिए, यहाँ पर जमीन, येलो रिवर, काला बीच और नीला समुद्र है। ये सारी चीजें इस जगह पर आकर मिलती हैं और ये प्लेस आइसलैंड में मौजूद है और इस खूबसूरत नजारे को आप पिक्चर में देख सकते हो। नंबर 1, इस इमेज में ये जो आपको पियानो दिख रहा है ये दुनिया का सबसे पहला पियानो था, लेकिन अगर आप इस पियानो को ध्यान से देखोगे कि इस कीबोर्ड की की के रंग उल्टे हैं। जहां कि आज के कीबोर्ड में ब्लैक ही होते हैं, वहां इस इमेज में व्हाइट कीज हैं और जहां व्हाइट की होने चाहिए वहां ब्लैक है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पहले ये ऐसे थे तो अब इनको ऐसा क्यों कर दिया, और अगर चेंज किया भी था तो इसमें और कलर्स क्यों नहीं ऐड किए, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, बहुत से कलर ऐसे हैं। तो चलिए फिर इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकी कीज जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही क्यों होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उस बंदा पियानो को प्ले कर रहा है वो व्हाइट और ब्लैक की होने से इजीली याद कर सकता है कि कौन सी की कहाँ लोकेट है। साथ ही ब्लैक और व्हाइट होने से उसका प्लेयर ये जल्दी याद कर पाता है कि उसको कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी होती है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि इनके कलर पोजीशन रिवर्स क्यों हैं। तो इसका आंसर तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कीज रिवर्स हैं। कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाइट एरिया ज्यादा होने के चलते कीबोर्ड ज्यादा बर्ड लगता है, जिसको कि उसको कंपनी में बेचने में आसानी होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।